ईश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता देव्योवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विनाद सिद्ध्यन्ति जपसाधन सत्क्रिया पञ्चाशदेव पीठानि देव भैरव देवता अङ्गप्रत्यङ्गभावेन विष्णुरक्षतेन च ममाद्यमबुधो देव हिताय त्वयि श्रीराम सान्निध्यवशात् जगदानंदकारिणी उत्पत्ति स्थिति संहारकारिणी सर्वदेहिनाम। मित्रों, सीता उपनिषद में यह कहा गया है कि सीता मां परमात्मा की शक्ति है और इसीलिए वो हमेशा उनके सान्निध्य में ही रहती है। आनंदमय होकर ईश्वर के समीप उन्हीं के साथ नियुक्त रहकर वो विद्यमान है। ऐसे में परमात्मा स्वयं भी आनंदमय ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मां दुर्गा, मां काली, मां लक्ष्मी, मां सीता, मां राधा इत्यादि सभी माया शक्ति का ही रूप है। गुजरात के महान कवि संत नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि सोने के आभूषण जैसे अंगूठी, बाली, कंगन, इनके नाम भले ही अलग अलग हैं, किंतु वे सारे आभूषण बनते तो सोने से ही हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान शिवजी के साथ वही शक्ति मां पार्वती है, भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी हैं, रुक्मिणी जी हैं, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी हैं और मां सीता जी भगवान प्रभु रामचंद्र जी के साथ हैं। नासिक का पंचवटी वैसे तो मां सीता और भगवान रामचंद्र के चरणों से पवित्र हुआ है और इसीलिए यह स्थान तीर्थ स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, किंतु ये भी एक शक्तिपीठ ही है। जी हां, और यहां देवी भद्रकाली स्वयं विराजमान है। नासिक के जनस्थान पंचवटी में स्थित यह भद्रकाली मंदिर भारतवर्ष के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के मान्यता के अनुसार यहां माता सती की चिबुक यानी ठुड्डी का भाग गिरा था। यहां शक्ति भ्रामरी के रूप में और विकृतक्ष नामक भैरव प्रस्थापित है। पंचवटी अर्थात 5 पेड़ों का समूह। पंचवटी का उल्लेख हमें रामायण में भी मिलता है। अयोध्या से निकले भगवान श्री राम, सीता मां और लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान नासिक के इसी पंचवटी में निवास किया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम और सीता मां ने यहीं पर मां जगदम्बा, मां भगवती की पूजा की थी। देवी भागवत में यह कहा गया है कि महर्षि नारद के कहने पर श्री रामचंद्र जी ने मां भगवती, मां शक्ति की यहीं पर उपासना की थी। पंचवटी के भौगोलिक विस्तार में 9 टेकरियां हैं और वहीं पर मां दुर्गा का स्थान है। इन 9 स्थानों में से एक स्थान में मां भद्रकाली की स्वयंभू मूर्ति है। सामान्यतः हमारे प्रत्येक मंदिर के ऊपर एक कलश होता है, परंतु इस 2 मंजिला मंदिर पर हमें कलश देखने को नहीं मिलता। इसका कारण ये है, जब भारत पर विदेशी मुगलों ने भारत को लूटने के लिए आक्रमण किया, तब हमारे कई आराध्य देवताओं के पुरातन मंदिरों के कलश देखते ही उन मंदिरों को मुगल ध्वस्त कर देते थे। मां भद्रकाली का अपमान न हो, इसलिए लोगों ने गांव के बाहर टेकरी पर भद्रकाली मां की मूर्ति की स्थापना की। मौजूदा मंदिर सन 1790 में सरदार गणपतराव पटवर्धन दीक्षित जी द्वारा निर्माण करवाया गया था।
इस मंदिर में मां भद्रकाली की 15 इंच की मूर्ति है। उनके हाथ में विविध आयुध हैं। भगवती भद्रकाली के दर्शन से भक्तगण मोहित हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता मां जहां रहे हों, ऐसे तीर्थस्थान पंचवटी क्षेत्र में देवी भद्रकाली के दर्शन करना प्रत्येक भक्त का स्वप्न है। देवी भक्तों के मन में भी तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा प्रकट होती है कि वे भी इन सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन कर पाएं और वहां की दिव्य ऊर्जा को प्राप्त कर सके। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो मां स्वयं, मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है, तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी, मां के हृदय के पास। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबा।